What are nucleic acids and what are their functions? Nucleic acids are biologically important polymers which are present in all living polymers. Nucleic acids biologically important polymers हैं जो सभी living polymers के बीच में present है, living beings के बीच में present है, living polymers नहीं, which is present in all living beings. न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस, शुगर और फॉस्फेट, तीनों चीजें जब जुड़ी हों, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. तो में नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रेजेंट होते हैं. शुगर आपको मैंने राइबोस और डीऑक्सीराइबोस बताया भी था क्या है. डीएनए में बेसिकली बेटे जैसे डीएनए हो या आरएनए हो, ये स्ट्रैंड है. इस स्ट्रैंड में ये चीज ऐसे है, ये फॉस्फेट उसकी बैकबोन बनता है, ये शुगर है और ये बेस है. फिर से ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है. ये फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये बेस है. आप अपने घर में सीढ़ियां चढ़ते हो, सीढ़ियां चढ़ते हुए यहां पे एक ऐसी स्टिक लगी हुई होती है और ऊपर ये रेलिंग होती है. ये जो रेलिंग होती है, दिस रेलिंग इज ऑफ फॉस्फेट शुगर. और ये जो लोहे के रॉड्स लगी हुई होती हैं स्टेयर केस पर या जो भी उसमें तुमने बनाया हो डिजाइन, मैं एक सिंपल ढांचे की बात कर रही हूं, दैट इज द बेस. कुड यू गेट इट? दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज बेस. दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज बेस. फॉस्फेट, शुगर, बेस is one strand. समझ आई मेरी बात सबको? Is this point clear to all of you? ये इस तरीके से, ये बैकबोन आप रॉड ये पकड़ के, ये दिस इज नोन एज स्केलेटन एंड बेसिस आर ऐसे ही. लेट अस सपोज ये एक है, इसी तरीके से सामने बिल्कुल एक और स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है. दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज बेस. दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज बेस. दिस इज फॉस्फेट, दिस इज शुगर, दिस इज बेस. एक अभी बताऊंगी कितने तरीके के बेसिस प्रेजेंट है और वो बेसिस किस किस बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ सकते हैं. डीएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट है, आरएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट है और वो कितने कितने हाई. समझ आ गई मेरी बात सबको? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं पहले आप लोगों से परमिशन लेना चाहती हूँ, फिर दूसरे बैच से बात करूंगी. क्या हम संडे की क्लास दोपहर को 2 से 5 रख सकते हैं? I want to finish that functional group 3 की. न्यूक्लिक एसिड्स के पास अभी मैंने आपको जो वो स्केलेटन समझाया, आपको बेसिक चीज पता लग गई कि ये 2 स्ट्रैंड्स किस तरीके से हैं. One is a nitrogenous base, another is a 5-carbon sugar, and another is a phosphate group. Phosphate group is basically responsible for the skeleton और बैकबोन ऑफ द डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड. मैं बच्चों को हमेशा याद करने का तरीका एक ही बताती हूं कि जिसका नाम औखा है, प्योरीन और पिरिमिडीन में से अगर कोई नॉर्मल है तो पिरिमिडीन बोलना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू प्योरीन. जिसका नाम मुश्किल है उसका स्ट्रक्चर सिंपल है. जिसका नाम आसान है उसका स्ट्रक्चर मुश्किल है. एक तो ये याद करवाती हूं. एक उनको चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल. अगर साइटोसिन और थायमिन याद है तो पता है कि ए और जी वाले ये होंगे. अब डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता. आरएनए में कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट होती? थायमिन नहीं प्रेजेंट होता. और डीएनए में यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता. मैंने जो पहले बोला 3 चीजें हैं जो मैं अभी इस तरीके से लिखा रही थी. इट्स फॉस्फेट, शुगर, बेस. ये वो बेस है. अगेन दिस इज फॉस्फेट, शुगर, बेस. देर आर 2 types of nitrogenous bases. One is purines and another is pyrimidines. नाम मुश्किल है पिरिमिडीन का. जिसका नाम मुश्किल है उसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इट्स अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. जिसका नाम आसान है उसका स्ट्रक्चर डिफिकल्ट है, दैट्स अ डबल रिंग स्ट्रक्चर. पिरिमिडीन्स 3 है. सीटीयू, चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, साइटोसिन,
thymine, uracil. And purines are adenine and guanine. समझ आ गई सबको? अभी मैं बेस पेयरिंग्स के भी रूल बता रही हूं. डीऑक्सीराइबोज इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड डी-राइबोज इज प्रेजेंट इन आरएनए. और अगर आप राइबोज और डी-राइबोज का स्ट्रक्चर देखना चाहो तो आप देख सकते हो. देयर इज अ मिस्टेक इन द स्ट्रक्चर नोट्स के बीच में. डी माइनस राइबोज और 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है. स्ट्रक्चर तो दोनों सेम है. 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज में सेकंड पे OH नहीं होगा, H है. डीऑक्सी आपके पास ये H है और ये OH है. दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डी राइबोज जो आरएनए में प्रेजेंट है. डीएनए में ये दोनों H है. ठीक, कैसे बना? दोनों OH बने. देख लिया HH? ये फर्क समझ में पता लग गया सबको? आगे देखो. Sugar present in DNA is 2-deoxyribose. Sugar present in RNA is D-ribose. DNA contains cytosine and thymine as pyrimidine bases. Guanine and adenine as purine bases. RNA contains cytosine and uracil as pyrimidine bases and guanine as adenine as purine bases. पता लग गया सबको? डीएनए के बीच में साइटोसिन और थाइमिन होता है. आरएनए के बीच में साइटोसिन और यूरेसिल होता है. डीएनए हैज गॉट डबल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिक्स तो पता लग ही गया, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं है, ये डबल स्ट्रैंडेड है. आरएनए हैज गॉट सिंगल स्ट्रैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर. मतलब आरएनए का स्ट्रक्चर ये है, इसके इर्द गिर्द रोल ऑल. DNA occurs in the nucleus. RNA occurs in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर की सारी जगह, जो उस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारी जगह साइटोप्लाज्म. DNA molecules are very large. RNA molecules are much smaller. DNA has the unique property of replication. DNA की एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है रेप्लिकेशन की. RNA usually does not replicate. DNA is responsible for the transmission of hereditary characters. RNA is responsible for protein synthesis. Uracil is present in RNA but is absent in DNA. Thymine is present in DNA but it is absent in RNA. Phosphodiester linkage. This is phosphate, this is sugar, this is base. फॉस्फेट ग्रुप शुगर के OH ग्रुप के साथ जुड़ा होगा. ये मैं अभी स्ट्रक्चर्स में बनवाऊंगी. हाँ जी, आगे देखिए. न्यूक्लियोजाइड में, यस, न्यूक्लियोजाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है? इधर देखो. न्यूक्लियोजाइड इज बेस प्लस शुगर and nucleotide is base, sugar and phosphate. जब तीनों चीजें जुड़ी हुई होती हैं that is known as nucleoside. और जब हमारे पास when we have got this base, sugar and phosphate, that is known as nucleotide. ये कैसे बना? क्योंकि मैंने तुम्हें बोला इट्स अ 5 मेंबर्ड शुगर. अब आप, हमने जो मैं रटने के लिए ऐसे जबरदस्ती नहीं आपको करना चाहती कि क्या आपको बनाना है, मीन्स आपको इसकी फ्यूरेनोस फॉर्म बनानी है. जरा देखना पेज क्वेश्चन नंबर 13 में कितने कार्बन है इसके पास. डीऑक्सीराइबोज में तो ये दोनों चीजें H और H है. 5 है. CH2OH 6वां के 5वां? 5वां. इट्स लाइक दिस. अब फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में OH किधर है? इधर. फोर्थ में OH किधर है? राइट साइड. अब आपने इसकी साइक्लाइजेशन करी एंड ये जो तुम्हारे पास CHO होता था ये इस तरफ चला गया OH. ठीक है. अब इन दिस के सर्कमस्टांसेस you have got, it is COH H. This is CHH. This is COH H. This is
ये O and this is CH2OH. Now this is a 5. बातें फिर शुरू हो गई. 5-membered ring. OH on right hand side, it's out here. H is OH लेफ्ट हैंड साइड आएगा. मतलब हम इसकी बीटा फॉर्म को यूज करेंगे. OH ऑन लेफ्ट हैंड साइड, H आउट हेयर. ये दोनों HH है. ये राइट हैंड साइड, ये OH आउट हेयर. या आपने इसको जैसे भी दिया, CH2OH हैज टू बी ऑन द टॉप. आपने शुगर के स्ट्रक्चर के लिए बाकी किसी कार्बन के ऊपर कुछ प्रेजेंट है या नहीं है वो नहीं याद रखना, लेकिन आपने एक ये याद रखना है और आपने एक ये याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ा होता है, जो भी बेस है. ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजीनियस बेस. फॉर बायो दैट्स इंपॉर्टेंट. उसका एक क्वेश्चन बताऊंगी अभी कि वो स्कूल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है. आपको ये पता होना चाहिए कि शुगर जो है वो अपने फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजीनियस बेस के साथ जुड़ी हुई है. और जैसे वहां पर आप उसको ग्लूकोजिडिक लिंकेज बोलते थे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यहां पर ये ग्लाइकोजिडिक लिंकेज. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? शुगर इज अटैच्ड थ्रू इट्स फर्स्ट कार्बन टू द नाइट्रोजीनियस बेस. This sugar and base combination is known as nucleoside. अब फॉस्फेट ग्रुप जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, अगर रेलिंग ना हो तो चढ़ना कितना मुश्किल लगता है. वो जो रेलिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, दैट इज द फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड. वो जो फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड है, दैट इज थ्रू दिस फिफ्थ कार्बन. दिस इज नोन एज it is through this linkage. This is base, sugar and phosphate. Nucleoside is sugar and base. Nucleotide is sugar, base and phosphate. So nucleoside और nucleotide का डिफरेंस पता लग गया? सबको पता लग गई ये चीज?